लेकिन ना आज पिक पता है कैसे एकदम आई है, जैसी कैसी आई है बहन? जैसे आपकी वो है ना, तो साथ पूरा खुला हुआ बिल्कुल जैसी आप अपीयर हुए वो ही सब कुछ दिख रहा है। हाँ, उस वक्त जरूरत रही होगी श्रीमाता जी को दिखाने की। अब दूसरे तरीके से हाँ। दिखा रही। सच में। है ना, वैसी बात लग रहा है ना, है। वैसी। याद आ गया। मैं क्या आपकी वही पोस्ट वही पिक याद आ हाँ गई, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ये ही पता लगा। नहीं कैसे होगी ट्रांसपेरेंट जैसी। हाँ, चलो, इसे बदल के देखता हूँ, तब थोड़ा ठीक हो जाए, क्या पता। और सुनाइए, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया है भैया। आनंद आ रहा है क्लैरिटी के साथ में? हम्म, हम्म। Yes, बिल्कुल। yes, आ रहा है। things are better. Yes, वेरी गुड। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। clarity भी है, हैं? peace है, clarity है, peace है, understanding develop better हो रही है, तो हट जाते हैं, priorities clear है। हम्म। अब ठीक हुआ थोड़ा? नहीं, एक्चुअली ना इसका जो रिफ्लेक्शन है पूरा आपके ग्लासेस और हेयर पे आ रहा है। चलो इट ठीक लुक्स है, वेरी कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। वियर्ड लग रहा है। हमारे बॉस से सहजी कहेंगे मिरेकल मिरेकल मिरेकल। नहीं, आपका मतलब ना सिर्फ फेस पे स्किन कलर दिख रहा है, बाल और हर चीज गायब हो गई, वो अजीब सा दिख रहा है। कुछ लाइट का चक्कर है, रिफ्लेक्शन। आई थिंक सम सहस्रार पे भी रिफ्लेक्शन। कुछ दिख रहा है। सहस्रार के ऊपर भी कुछ दिख रहा है ना। नहीं, वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइट नहीं आ रही अभी। कई घंटे से लाइट हाँ, नहीं है, तो एक ही लाइट जला रखी है मैंने। जब आपने नीचे मुंह किया तो ठीक हो गया है ना, इसको ठीक करना चाहिए। आपने फेस नीचे किया तो ठीक हो गया था। वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैंने किया है ऐसे। रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा था मैंने ये। और बताइए, अभी आने वाले हैं सब लोग बाकी धीरे धीरे। आई थिंक रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसका। दूसरा जला के देखता हूँ लाइट। अब बेटर हुआ कुछ? हाँ, बेटर है। और आधा हाँ गायब हो जी। गया। अब आधा डार्क साइड हो गया। फोटो अजीब सा लगता है, लाइट लाइट इफेक्ट। अब बेटर लग रहा होगा। अभी भी है। छोड़ी, कहाँ झंझट में पड़े अब। ऐसे ही ठीक है। नहीं हो रहा तो छोड़ो। हाँ तो जसलीन, हमारे कुछ लोग रह गए थे अभी बातचीत करने को। ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट। यस। कौन कौन से छूटे हुए हैं? मुझे याद दिलाना पड़ेगा। अनिल, अनिल छूटा हुआ है, रिचा ऋचा। चलो ऋचा आ जाओ। है। आइए ऋचा अभी अभी तो है, मेरी। दिख तो नहीं रही। अच्छा, वो हमारी एक नई बहन जुड़ी थी, मंजू दुबे। क्या है यहाँ पे? मौजूद है? नहीं, नहीं है? वो भी नहीं आ रही, जो संतोष है। हाँ, वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही। होगा कुछ चक्कर। सबके जीवनों में बहुत कुछ चलता है। जी। और किस है किस का ना नंबर है संतोष क्या? शर्मा नाम से। हाँ। संतोष शर्मा नाम से है तो सही। है। पार्टिसिपेट में उनमें देखे नाम है। है। अच्छा। हाँ, उनको बोल देते हैं संतोष जी।
संतोष बहन, आप हैं तो आइए। बहुत दिनों से आपके दर्शन भी नहीं हुए हैं वैसे। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। जी जी। और जसलीन, किन किन का रह गया है? कुछ याद है? अनिल, अच्छा। ऋचा, ओके। ये 3 लोग तो रह गए। चलो आ जाएंगे और धीरे वो धीरे। अनुराग जैन करके हैं, वो हमेशा रेगुलर है पर उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं है। अच्छा। हाँ संतोष बहन, स्वागत है आपका। जय जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। प्रश्न याद करा देता हूं मैं। जी। पहला प्रश्न है कि श्री माता जी के चरणों में आने से पहले की स्थिति कैसी होती थी हमारी, आने के बाद कैसी हुई। और दूसरा, पिछले 1 वर्ष में परिवर्तन। बस 2 ही प्रश्न है। जब से सहयोग में श्री माता जी के चरणों में आई हूँ, तब से मतलब खुशहाली आ गई है जीवन में। शाली आ गए, क्या बात है। आनंद आ गया सुन के। हाँ, खुशहाली आ गई है, कोई परेशानी नहीं रहती है। मतलब सुख सुख है तो फिर सब भी कुछ है, एक तरह से देखा जाए तो सुखी हो गया जीवन। अच्छा। और सारे कर्म कांड छूट गए हैं। जैसे पहले हर सोम मंगलवार को सुंदरकांड पूरा पढ़ते थे, मंदिर जाते थे, मंदिर जा जाके सुंदरकांड करते थे, इस तरह की कई चीजें करती थी मैं, वो सब छूट गए। हम्म। और व्रत उपवास, मंदिर में कुछ देना, दान करना, ये सब काफी चीजें थी। तो मैं सुनती भी बहुत थी घर वालों से कि ये सब क्या कर रही हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। भगवान की तरफ जाना भी है और डर भी लगता था कि वहां गए तो क्या कहेंगे, बार बार जा रही है, हर मंगल हर शनिवार को जा रही है, तो मतलब कुछ बोलते थे पीछे पीछे से, तो उन चीजों का डर भी लगता था, तो वो सब चीजें छूट गई। और अपने आप में आ गई हूँ कि हाँ, जो है यहाँ बैठ के भी कर सकती हूँ, अंदर ही अंदर कर सकती हूँ, इधर बैठे बैठे, तो वो सब छूट गया, तो एक शांति आ गई। और एक अलग से जो शांति चाहिए थी ना, मन की शांति जो चाहिए थी, वो मिल गई। अब मन भागता नहीं है बार बार कि वहां मथुरा काशी चलेंगे या कुछ ऐसे भगवान के वहां जाएंगे दर्शन करने। पहले इन सब चीजों का बहुत था, उज्जैन जाएंगे और 12 जो ज्योतिर्लिंग है वहां जाएंगे, इतनी सारी यात्राएं करनी है, तो वो सब अब चला गया दिमाग से। अब कोई कहता भी है तो कहते हैं कि नहीं नहीं जाना है, उधर नहीं जाएंगे। पहले ये सब बहुत था, उलझन से थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे कि कहीं लेके नहीं जाते हो, तो वो मना कर देते थे कि बजट नहीं है, कुछ भी ऐसा। अब वो अपने आप ही रह गया, अब वहां नहीं जाना है। और आपकी बात सुन के यार, 1 साल में जब मैं ज्यादा आपके वीडियो के नजदीक आने लगी हूँ, तब से ऐसा हो गया है कि जो जीवन में होना है ना, वो तो होगा ही होगा। उसको ये करके नहीं करना है कि मैं ध्यान कर रही हूँ तो ये प्रॉब्लम क्यों आ गई मुझे, ये तो ध्यान से ठीक होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो मन उठ रहा है, ऐसा कुछ रहा नहीं है अभी मन में। कि जो आ रही है वो आएगी, चीज अपने आप चली भी जाएगी, वो तो अ, उसका भी कुछ ज्यादा नहीं रहा अफसोस कि क्यों प्रॉब्लम आ गई है, आई है चली जाएगी बस। और बस माँ के चरणों में आने से यही है कि बस भगवान के चरणों में है और इसी तरफ जाना है। क्या मिल रहा है, क्या चला गया है, इन चीजों से भी ज्यादा मतलब नहीं रहा। मतलब मन उलझता नहीं है अब इस चीज में। किसी से लड़ाई भी हो गई तो लगता है हो गई तो हो गई। यही है, और ज्यादा मेरे कोई अनुभव नहीं है कि मैं आपको कोई अनुभव बताऊं कि ऐसा अनुभव हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कोई अनुभव मुझे होता नहीं है। हाँ, बस मुझे ये की कोशिश रहती है कि मैं सहस्रार और सेंटर हार्ट पे बनी रहूं। ये कोशिश रहती है, जब भी मेरे दिमाग में आ जाती है, कभी तो भूल जाती हूँ, मैं तो दुनिया में घूमती रहती हूँ। और जैसे ही ध्यान आता है मैं जाने की कोशिश करती हूँ कि यार यहाँ रहना है मुझे, तो यहीं रहना है मुझे, तो बस यही एक बात है ना जो चलती रहती है कि यहीं रहना है। पर फिर दुनिया में आ जाते हैं
फिर कोई बात होती है, फिर घूमने लग जाते हैं यहीं पे। ऐसा जीवन चल रहा है। अच्छा ये बताइए, इसमें जी कमी बोल। कितनी आई है घूमने में? जैसे इधर उधर दिमाग चला गया पहले के हम्म। मुकाबले में, अब कमी कितनी आई? कितने परसेंट कम हो बहुत गई? कम, बहुत कमी आ गई है। अच्छा, बहुत कमी आ गई है। मतलब अब कम घूमता है ये। हाँ, अब कम घूमता है। आज आप कुछ ज्यादा ऐसा किसी से। महसूस हो रहा है? आज आपकी कुछ तबीयत खराब चल रही है आजकल? आप वीक लग रहे हैं पहले के मुकाबले। नहीं, ऐसे काजल नहीं लगाया इसलिए लग रही है। काजल से? काजल से हेल्थ हाँ। का पता चलता है? अच्छा, पहली बार पता लगा मुझे। नहीं, ऐसे देखने में थोड़ा सा हो जाता है, नजरिया बदल जाता है नहीं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन है। ऐसी पूछा मैंने इसलिए। अच्छा। जैसे पहले आपसे आपको देखा यहाँ पे वीडियो पे भी, और वैसे भी देखा कसोल में, तो उसमें जी। अब अभी थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया। वो काजल के कारण नहीं है डेफिनेटली। हो सकता है थोड़ा वीक हो गई हो। हम्म। एक मुझे, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि हम ना कभी कभी किसी चीज से इतना अटैच हो जाते हैं ना कि हमें पता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, ये चीज गलत है, नहीं करनी है हमें, लेकिन फिर भी जैसे लोग नशा करते हैं ना, उस तरह से हमें उस चीज की लत हो जाती है। हाँ, बहुत सारे और लोग वो हैं। छूटती और वो छूटती नहीं हमसे। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस चीज से कि हमें किसी चीज की लत लग गई है, वो जा नहीं रही है हमसे। सच्चे में छोड़ना चाहते हैं जी। तो फिर एक काम कीजिए। जी। जब भी उधर की तरफ चलने का दिल करे, तो आप श्री माता जी की तरफ चलना शुरू कर दीजिए उल्टा। मैं नहीं जाती तेरे साथ। हाथ छुड़ा के माँ की तरफ चल जाओ। उनके श्री चरणों को याद करो, श्री माता जी के चेहरे को याद करो, श्री माता जी के अस्तित्व को याद करो, तो खट से गायब हो जाएगी सारी लत, जीरो हो जाएगी। और तकनीकी रूप से सहस्त्रार और मध्य हृदय में जब आप महसूस करते हैं कि ऊर्जा आ रही है, उस वक्त अपने लेफ्ट आज्ञा पे, यानी कि दाहिना हिस्सा, हाँ, इस पे एनर्जी सप्लाई करें। जितनी भी आदतें हैं, जितनी भी लत हैं, वो यहीं पड़ी हुई हैं। ये एनर्जी जाएगी, ये डिजॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे करके। क्योंकि एनर्जी हम शब्दों में तो कह रहे हैं, पर वाकई है तो ये माँ साक्षात निराकार हम्म। शक्ति है माँ के रूप में। जी। और माँ देख रही है, अरे ये बच्चा इस चीज से परेशान है, तो माँ को उधर की तरफ बुला लो कि माँ आ जा इधर, मेरे राइट लेफ्ट आज्ञा में आ जा, मेरे को बड़ा तंग कर रखा है इन आदतों ने। और धीरे धीरे वो जो एनर्जी है धीरे धीरे डिसॉल्व कर देगी, आपकी वो जो लत है उसको खत्म कर देगी। हो जाती है खत्म। बस एक अभ्यास बनाना पड़ेगा कि जब ये लत खींचे तो आप माँ की तरफ चल दो, बस इतना सही करना है। बहुत आसान है ये चीज। कोशिश करती हूँ मैं। कभी भी आजमा के देख लेना, 1 मिनट में ही असर हो जाएगा। ये बहुत जल्दी असर करती है। जैसे डिस्प्रिन की गोली होती है ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है, भैया आपने एक सेरिडॉन या डिस्प्रिन खा ली तो 2 मिनट में दर्द सही हो जाता है। तो ये वो गोली है। लत खींच रही हो तो माँ की तरफ खींच जाओ, बस। हम्म। जो अटैचमेंट होता है, देखो, अब मुझे नहीं पता आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं बिना आपसे पूछे एक बात कहना चाहता हूं। हमारी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं ना, वो लत जी। नहीं है। वो लत की श्रेणी में नहीं आती। इच्छाएं जो होती हैं वो लत की श्रेणी में आती हैं। डिजायर और नीड दो अलग अलग चीजें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं गलती से हम अपनी आवश्यकताओं को हम अटैचमेंट मान रहे हो? अब पेट को भूख हम्म। लग रही है, खाना चाहिए, इसे खाने से थोड़ी अटैच हो गया, इसे तो खाना चाहिए, इसकी नीड है ये। तो इसको भी हम्म। वेरीफाई कर लेना आप, कहीं नीड को कहीं अटैचमेंट समझ बैठे। आवश्यकता अटैचमेंट नहीं होती है।
अटैचमेंट के साथ में एक खास बात है, वो डिजायर से संबंधित है, इच्छा से संबंधित होती है। और इच्छाएं आवश्यकताएं नहीं होती। ठीक। हाँ, जब हमारी जरूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो धीरे धीरे करके वो इच्छाओं में परिवर्तित हो जाती है, वो इच्छा का रूप धारण कर लेती है लंबे समय बाद। लेकिन इच्छाएं आवश्यकताएं नहीं है। तो अगर आवश्यकताओं के प्रति हम उसके पूरा करने में लगे हुए हैं तो वो अटैचमेंट नहीं है। अब कोई कहने लगा हम्म। भैया मैं तो खाने से अटैच हो रहा हूं, तो ये कोई बात बनी नहीं, खाना तो चाहिए हमारे शरीर हम्म। को। हम्म। सही। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज जरूर जी। ध्यान दे दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम आवश्यकताओं को अटैचमेंट मानकर उनसे संघर्ष शुरू कर दें। ऐसा बहुत लोग करते हैं। अब माँ के लेक्चर सुने हुए होते ही हैं, वो उनके दिमाग में गूंज रहे हैं, उनके आधार पे हम्म। देख अपना फिट कर लिया कि भैया ये तो मेरे से हो नहीं रहा, इसका मतलब गड़बड़ हो गई कुछ। शिमाताई ने जो लेक्चर दिए हैं वो यकीनन सही है, उसमें कुछ एक भी चीज ऐसी नहीं है कि कोई हम कहीं भी ये चीज ठीक नहीं लग रही है हमें। लेकिन हमें एक बात ध्यान देनी चाहिए कि क्या हमारी चेतना उस स्तर पे है कि उस चीज का पालन करने योग्य है हम श्रीमाता जी की बातों का। श्रीमाता जी ने जो कहा है वो तो सत्य का ही एक दूसरा रूप है, इसमें कोई भी शक नहीं है। पर समझ में हमारी ये आना चाहिए कि हमारी चेतना उस हद तक विकसित हो रही है क्या, वरना अपने से झगड़ा शुरू हो जाएगा। हम खुद से ही परेशान हम्म। और नाराज हुए घूमते रहेंगे, तो उससे कोई सही। लाभ थोड़ी है। हम्म। अब कोई नादानी में सोचे भी खाने से अटैचमेंट हो गया तो हम तो खाना छोड़ देते हैं, कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं चल पाएगा ना काम, जी। भोजन तो करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारी नैसर्गिक आवश्यकताएं होती हैं हमारे मानव के जीवन में, वो अटैचमेंट नहीं होते। अब जैसे जैसे एक माँ है, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, तो पर वो अटैचमेंट थोड़ी है, वो प्रेम है, वो कुदरत ने दिया हुआ है, वो नैसर्गिक लव है, वो नेचुरल लव। तो उस स्थिति को समझना जरूरी है कि ये अटैचमेंट की श्रेणी में नहीं आता। हाँ, माँ अगर बच्चे को कहीं जाने ही ना दे कि भाई तू मेरे सामने ही रहे, बस मैं तुझे बाहर भी नहीं जाने दूंगी, दूसरे शहर में भी नहीं जाने दूंगी, और कहीं विदेश में अपॉर्चुनिटी आ रही है वहां भी नहीं जाने दूंगी, तो ये अटैचमेंट हो गया। हम्म। समझ रहे हैं मैं? हाँ। तो ये अटैचमेंट है। लेकिन प्रेम जो है अटैचमेंट नहीं है। मैंने एक बार बहुत पहले बताया था ना कि संतान का और माता का रिश्ता बहुत गहरा होता है। पूरी दुनिया में इससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है, और इससे बड़ा रिश्ता संसार में कोई होता ही नहीं, संतान का और माता का। क्योंकि माता उसे अपने शरीर में लंबे काल तक रखती है, जन्म से भी पहले कम से कम 9 माह तक अपने शरीर में रखती है। और ऐसा ऐसा दूसरे पुरुषों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन माता का नैसर्गिक रिश्ता है तो वो अटैचमेंट की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन माताएं यदि अपने बच्चों के प्रति अटैच हो जाएं कि भई अब मैं जानू भी नहीं दूंगी, मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी, वहां भी नहीं जाने दूंगी, बस तू मेरे सामने रहे, तो यहां से अटैचमेंट की शुरुआत हो जाती है। ये इसमें बहुत बारीक लाइन है अटैचमेंट को और प्रेम को समझने के लिए। हम्म। दूसरी चीज, पति पत्नी है, मान लो हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे की केयर करना एक नैसर्गिक आवश्यकता है रिश्ते की। दो सोल्स, दो जीवात्माएं पति पत्नी के रूप में साथ चलना शुरू किए, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तो एक नैसर्गिक घटनाक्रम है। इसे भी हम अटैचमेंट की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन यदि पत्नी हाथ धो के अपने हस्बैंड के पीछे पड़ जाए, नहीं नहीं तुम बस मेरे ही सामने रहोगे, शहर छोड़ के भी नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे, ये भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करोगे, तो यहाँ पे अटैचमेंट शुरू हो जाता है। ऐसे ही पति पत्नी को कहीं जाने ही ना दे, नहीं मायके भी नहीं जाने देता, मैं तो बस तुम यहीं रहो, तो यहाँ पे अटैचमेंट की कहानी शुरू हो जाती है। तो ये दोनों ही समझने के लिए जरूरी है, दोनों ही पक्ष हैं।
तो हमें ये बारीकी से समझना होगा कि हम अटैच हैं कि हमारे को प्राकृतिक रूप से प्रेम है। अब एक और अंतर है अटैचमेंट और प्रेम में, बहुत बड़ा अंतर है, और उसको इस तरीके से समझें आप कि यदि आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे अपने पुत्र से या पति से प्रेम है, और आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो 100% अटैचमेंट है। यदि आपके हृदय गदगद हो रहा है, तो आपको प्रेम है, अटैचमेंट नहीं है। इन दो लक्षणों से आप आसानी से जान सकते हैं कि किसी से प्रेम है कि अटैचमेंट है। खोने का डर अगर है तो वो अटैचमेंट की श्रेणी में आता है। समझ पा रहे हैं मैम? हाँ, अच्छे से। खोने का भय, और ये हम आसानी से जान सकते हैं। अगर हम चिंतन करेंगे तो हम जान जाएंगे क्या हमें खोने का भय है कोई चीज। जिसमें भय समा गया वो 100% अटैचमेंट ही है। और जहां पे उत्साह है, आनंद है, और एक कंपैशन है, और जहां स्वतंत्रता है कि आप अपने से जुड़े इंसान को स्वतंत्र देखकर आनंदित होते हो, तो आपको प्रेम है। अब जैसे बहुत से लोग पक्षियों को अपने घर में रख लेते हैं, अब उसे उड़ने भी नहीं देते, वो बस पिंजरे में ही बंद रखते हैं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद रहकर उनके मनोरंजन का साधन है। पर वो जरा सा भी कष्ट नहीं कर रहे कि ये विचारों को मैंने बंद कर रखा है केवल अपने फायदे के लिए, जिससे मैं खुश होता हूँ, इसकी चहचहाट देख के अच्छा लगता है, वो पुदकती है चिड़िया तो हम खुश होते हैं, लेकिन उसे हमको उड़ने नहीं देते। तो यहाँ पर हम अटैच हो गए हैं। भय आ गया ना, उड़ जाएगी ये तो। और कमाल की बात यह है कि अगर आप चिड़ियों को फ्री भी छोड़ देंगे तो ऐसे कहीं नहीं जाती हैं वो, धीरे धीरे वहीं पल जाती हैं, खूब उड़ेंगी वापस आ जाएंगी। लेकिन भय के कारण वो उसे पिंजरा नहीं खोलता। तो ये अटैचमेंट आ गया। तो हम सब अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि हमें अटैचमेंट है या लव है। एक एक करके पॉइंट, एक एक चीज से, एक एक चीज से, एक एक चीज से आप गुजरोगे, जब विश्लेषण करोगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कितनी चीजों से आपको अटैचमेंट है और कितने से प्रेम है। कितनी सरल बात है ना समझने के लिए। और जिस दिन ये समझ में आ गया, रिश्तों में झगड़ा खत्म हो जाएगा। कोई झगड़ा बट होता ही अपन को अटैचमेंट के कारण है। जितने झगड़े हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। कोई एक पक्ष अटैच है या दोनों पक्ष अटैच हैं तो झगड़े ही झगड़े होते रहेंगे, एंड नहीं होने का इनका। तो मैं तो यही कहता हूं भैया, जो समझदार हो वो प्रेममयी हो जाओ, दूसरे को अटैच रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बहन? अरे क्यों संतोष बहन, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई। तो अब तो कोई उलझन नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। और कोई बताइए, आप तो बहुत दिन बाद आज प्रकट हुए हैं। हाँ, बस ऐसे कुछ काम था घर पे, तो अब मैं आपके साथ भी रहती और कहीं दिमाग और भी रहता, तो फिर मैं आ ही हाँ, नहीं पाई। मुझे लग रहा था, मैंने अभी जसलीन से कहा ना, मैंने कहा कोई विजय विजय होगी, कोई चक्कर होगा। हम्म। इस संसार में बड़े चक्कर होते हैं, बहुत कहीं ना कहीं बहुत। कुछ ना कुछ लगा रहता है। और सारे चक्कर टाइम बाउंड है, समय सीमा है, उनके हम्म। अंदर ही अंदर करना पड़ेगा, और निकल गया तो फिर होगा नहीं। जी। तो वैसे अच्छा लग रहा है जब भी जुड़ते हैं हम। हाँ हाँ। पहले के मुकाबले अच्छी फीलिंग आ रही है अपने आप से, अपने खुद के लिए। हाँ, पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा पहले से ज्यादा अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। है। हम्म। और कोई संदेश देना चाहती हैं सबको, जितने हम सब हैं, या यूट्यूब देखने वालों को? संदेश तो ऐसी तो कोई मेरी बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है कि हम
कहीं भी बैठ के भगवान से जुड़ सकते हैं और उनसे अपनी बात कह सकते हैं। कहीं भी, अब मैं यहाँ बिस्तर पे बैठी हूँ तो यहाँ पे भी मैं उनको बुला सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, कह सकती हूँ। बस ये यही एक संदेश है कि हम कहीं भी बैठ के उनसे जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही प्लस पॉइंट, बहुत ही बड़ा पॉइंट आप मानने बहुत का। बड़ा संदेश दे रही हैं सबको, सभी को बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं, क्योंकि ये आपने अनुभव किया, उस आधार पे मुझे जी। पता लग रहा है कि आपकी अनुभूति के आधार पे आपका है रियलाइजेशन। दिस इज गॉड्स रियलाइजेशन। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और बहन, और कुछ? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी पूनम बहन आ चुकी हैं हमारे सामने, बड़े दिन बाद आई हैं। तो पूनम दीदी, आ जाइए, डायस पे आ जाइए, आपका टर्न है। प्रश्न प्रश्न तो पता होंगे या मैं दोहराऊं? अपना वो खोल लीजिए, माइक बंद है आपका। अच्छा, अब ठीक है? अब आ गया। अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही चलो है, आ रही है। ठीक है। बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ। हाँ, सबको जय श्री माता जी, सबको जय श्री माता जी, पूरे ग्रुप को। दीदी, मेरे दो प्रश्न थे, आपने सुने होंगे अगर, कि एक तो सहयोग हाँ में जी। आने से पहले की जिंदगी, हाँ, एक तो। सहयोग में आने से पहले की जिंदगी, हाँ जी। यानी कि श्रीमाता जी ने जब आपको श्री चरणों में लिया था, उससे पहले की जिंदगी कैसी थी, चरणों में आने के बाद हम्म। जिंदगी कैसी हुई। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा, ठीक है। पिछले एक साल की ग्रोथ या परिवर्तन, हाँ। बस दो चीजों के बारे में बताना है। ठीक है। जी। ठीक है। पहला आंसर, पहला आपका जो था क्वेश्चन, कि पहले कैसे थे, अब क्या क्या हुआ। ठीक है। जी। सहज में आने से पहले लाइफ बहुत ही इम्बैलेंस थी। पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा। आई एम सॉरी, आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। कहाँ से? केवल वहां से था कि आपने बताना शुरू किया था कि मैं सहयोग से पहले, बस यहीं पे बंद हो गया था मेरा लैपटॉप। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ भी नहीं सुना मैंने आपका, ऐसे समझ ली, क्योंकि बंद हो गया लैपटॉप ये। प्लीज दोबारा रिपीट कर ठीक दीजिए। है। ठीक है। जी। मेडिटेशन में आने से पहले मेरी लाइफ काफी इम्बैलेंस थी। और बस मुझे फिर इसके बारे में किसी ने बताया कि आप मेडिटेशन करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने ज्वाइन किया। सिंस आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड दैट टाइम, ऑफिस भी था, बच्चा भी यंग था, बहुत ही स्मॉल थी वो, उसका होमवर्क, उसकी पढ़ाई, ऑफिस, ऐसे बहुत ऑक्यूपाइड थे। तो इसलिए मैं इतना टाइम दे नहीं पाती थी कि मैं अपने आप से जुड़ पाऊं। आवाज आ रही नहीं जी। आपको? जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, फर्स्ट क्लास। हाँ। तो मैं इतना टाइम दे दे नहीं मैं पाती थी कि अपने आप से मैं जुड़ पाऊं। और मुझे इतना फील भी नहीं होता था कि भाई हम मेडिटेशन में आ रहे हैं, अपने साथ जुड़ना है या कुछ। ये बस सिर्फ ये था कि जब मैं मेडिटेशन के लिए जाती थी, मैं वहां पे बहुत पीसफुल हो जाती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बस आउट ऑफ दैट मैं बार बार वहां पर जाना चाहती थी। और वहां के लोगों की जो कंपनी थी, वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। बहुत ही ट्रू सा, बहुत ही ऑनेस्ट सा एटमॉस्फेयर लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो ये था। तो जो सहज योग का एक ट्रू चीज है, वो तो बहुत टाइम बाद मैं पकड़ पाई। शुरू शुरू में मदर की, जब हम लोग गए गए थे, तो 75वां बर्थडे था मदर का। उसमें हम लोग ऑफिस से इतना कुछ फूड स्टफ वगैरह लेके जाते थे, वो खाया पिया, लास्ट में जाके सो गए। हम्म। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ
और हम सो गए जी। सारा टाइम प्रोग्राम चल रहा है और हम सो रहे हैं। मॉर्निंग में 5 बजे उठे, घर आ गए। फिर मेरे को होता था कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है जो मैं लास्ट में बैठती हूँ। फिर मैंने स्टार्टिंग में बैठना शुरू किया, वहां पे थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठते थे। बस फिर ऐसे धीरे धीरे मेरी जर्नी चलती चली गई। और अब तो मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल ही बन गया है कि अब ये अपनी फर्स्ट हो गया है। मेडिटेशन प्रायोरिटी हो गई है, बाकी बातें पीछे हो गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। हम्म। और पिछले 1 साल का, और पिछले 1 साल से हाँ, अब का? पिछले 1 ईयर की इम्प्रूवमेंट आप हाँ पूछ जी, रहे हाँ जी, हैं? जी। हाँ, इम्प्रूवमेंट यही है कि बहुत कामनेस है, बहुत अपने आप में एक वही है कि जो चीज अच्छी नहीं है छोड़ते चले जाओ। मतलब औरों से एक्सपेक्ट नहीं करो बदले, खुद खुद बदल जाओ, अपने आप को बदल लो। हम्म। एटमॉस्फेयर को देखकर डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, बट चेंज योरसेल्फ। बस ठीक है, हुआ कि देखा कि 5-6 बार किसी को कुछ समझा लिया, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, नहीं है, ओके फाइन, एक्सेप्टेड, ठीक है। बस मतलब पहले पहले होता था कोई आर्ग्यूमेंट होता था, नाउ नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल। मैं आई एम गोइंग, ओके फाइन गो, आई हैव कम, ओके फाइन कम, वेलकम, सिट, नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल एंड नो एक्सपेक्टेशन एंड फाइन। अगर अपना मन कर रहा है किसी से बात करने को, कर लिया, अदरवाइज सो पीसफुल, innately I am so peaceful, don't need to talk to anyone। कोई फालतू में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं फील हो रही कि ऐसे बात करो। हाँ, बैठे हुए हैं, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, मतलब फालतू में फॉर द हेक ऑफ टॉकिंग, नो नो नो। बस हाँ, वाकई अगर मन कर रहा है बात की, नहीं तो अंदर में आनंद है, शांति है, ऑल गुड, वेरी गुड, थैंकफुल टू मदर फॉर एवरीथिंग। बहुत बढ़िया बात बताई आपने दीदी। बस। और मैं आपसे कुछ प्रश्न इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे पता है आपके पास बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। हाँ जी, हाँ, क्या मैं कह रहा हूँ, मैं क्या आपसे बोल दो रहे हैं? चार प्रश्न और पूछना चाहता हूँ सबके बिहाफ पे। हाँ और जी। मुझे पता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजों से गुजरे हैं जीवन की, जिससे बहुत हाँ। अच्छे आपके पास तजुर्बे हैं। हम्म। जैसे ध्यान से जुड़ने की बात की ही बात बता रहा हूँ। तो जैसे हाँ कि जी। अभी आपने इतनी बढ़िया बात बताई कि भाई ठीक है, जो है सब अच्छा है, शांति बनाए रखना हम्म। बहुत जरूरी है ना? हाँ जी, हाँ जी। कई बार कई बार आप जैसे आपका मूवमेंट भी काफी रहता है सहयोग से संबंधित प्रोग्राम वगैरह में। कई बार हम्म। आपके हाँ जीवन में हाँ। ऐसा भी आता होगा, जैसे बहुत से सहजी आपकी आलोचना करना शुरू कर दें, आप ही के हाँ सामने, हाँ। आप ही से, अब ये ऐसे ऐसे ऐसे। तब उस वक्त आप हम्म। क्या करते हैं? ये बातें बड़ी वैल्यूएबल होंगी बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, सहजियों के लिए, क्योंकि हाँ अक्सर सहजी जो है उलझ जाते हैं इन सब बातों में, अटक जाते हैं। हाँ। जब कोई ऐसा सहजी, अपने साथ वाला ही सहजी हुआ या कोई भी जिसके साथ आप प्रोग्राम में जा रहे हो, और बीच में वो पीछे हाँ। पड़ जाए कि भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, देन व्हाट डू यू फील? और तब आप क्या करते हो अपने लिए कि आप बिल्कुल उसमें अपने आप को अंदर से शांति बनाए रखें? आलोचना या फिर कोई आर्ग्यूमेंट, ये आप बताओ पहले। आलोचना से मतलब आल, कोई भी आर्गुमेंट तो बाद में हो जाती है ना, पहले तो क्रिटिसिज्म होगा। हाँ और जब हम दूसरा हाँ पक्ष उसको बताना चाहता है तो आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाता है वो। हाँ। जैसे क्रिटिसिज्म हुआ, किसी ने कहा तुमने ऐसा ठीक नहीं किया, ऐसा ठीक नहीं किया, ऐसे ठीक नहीं किया,
और आप अपने दिल से बहुत हाँ कर रहे हो, बहुत दिल से कर रहे हो जो भी चीज कर रहे हो, उसके बाद एक दो जन हाँ। उसमें से अपना गड़ वो कहना शुरू कर। हाँ दीदी, अब बोलिए। पहली बात तो ये कि आलोचना वाली बात जो आपने कही, हाँ, हाँ। वो चीज तो उनकी होती है जो एक स्टेज पे खड़े हैं, हम्म। उनकी अच्छाई बुराई होगी। हम्म। जो एक स्टेज पे माइक लेके खड़ा है ना बंदा, जी जी। अच्छाई बुराई उसकी होगी। उसको लोग अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। ठीक है। जो ऑडियंस में बैठा हुआ है, जो ऑडियंस में बैठा हुआ है, तो उसकी वो चीज नहीं होगी। फिर भी अगर ग्रुप में या कोई मेरे हाँ, साथ जा रहा मेरा है संबंध ग्रुप से ही और था। उसने कोई ऐसी बात कह दी है, तो पहले पहले वाले टाइम में मेरा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता था। अभी क्या है, अब अभी किसी ने कह दिया ऐसे है, ओके फाइन, अच्छा ऐसे किया है, ठीक है, देखो मैंने तो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फीलिंग किया है, हम्म। मुझे ये पता है। जी। और अगर आपने मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड किया है, तो इट इज योर आउटलुक, हम्म। प्लीज। और अगर फिर भी आपको मेरी बात कोई हर्ट की है, तो आई वुड से सॉरी टू यू। जी। मैं आपको सॉरी कहती, बस। सॉरी कहने से मैं स्मॉल हो नहीं जाऊंगी। फिर ये भी मैंने देखा है, मजे की बात, उसके साथ ही हैं फिर नेक्स्ट डे या कुछ ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाएगा कि वो चीज उसके सामने आ जाएगी। हम्म। देन हम्म। आई विल प्रूव ऑल्सो। हम्म। फिर मैं उसको प्रूव करने में भी हटूंगी नहीं। मैं हम्म। कहूंगी कि कल ऐसे बात हुई थी ना, हम्म। आपने ऐसे कहा, हम्म। मैंने मैंने आपको ऑल दो हर चीज को शांत करने के लिए सॉरी कह दिया था हम्म। कि हमारा जो है चीज आगे ना बढ़े। अभी आपने वही चीज सेम की है। हम्म। फिर वो बंदा एकदम से शेमलेस सा हो जाता है, शेमफुल हो जाता है। हम्म। हाँ दीदी आप ठीक कहा, ठीक कहा। तो ये चीज है और एक चीज और होती है, ऑल्सो। कई बार दीदी ऐसा होता है कि हमारे साथ के लोग जो साथ में होते हैं, हम कहीं किसी के हाँ साथ ही काम कर रहे हैं या रिलेशन प्रोग्राम में ही जा रहे हैं या प्रभु पूजा में ही हाँ है, साथ में ही है, और वो डोमिनेट करना चाहते हैं, हाँ। तब क्या फील आती है? तब आप अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं जब कोई डोमिनेट करने की कोशिश करे? ये बहुत कॉमन फिनोमिना है सहयोग के बीच में। अभी जब मैं गई थी, जयपुर का था प्रोग्राम, आपको पता है ना, मैं गई हाँ, थी, आपने बताया था। मैंने बताया था ना। तो कोई था मेरे साथ, जी। वाकई हम्म। वही हुआ, हम्म। डोमिनेशन बात है। हाँ। बट दैट टाइम आई जस्ट केप्ट मम, ओके। मैंने कुछ नहीं कहा, हम्म। चुप रही। पर फिर जब होटल में आ गए, हम्म। तो बस फिर तो मैंने आगे पीछे का पूरा निकाल लिया। दे ही दिया। वो मैडम जी थी, मैडम जी बस, ठीक है, आप कंटेंट हैं। बताइए। हाँ, तो वो, बट ठीक है, आई वॉज मॉम दैट टाइम ऑल्सो, हम्म। आई वॉज मॉम, ठीक है, मम होके आ गई। बट आगे के लिए मैंने अब सोच लिया हम्म। व्हाट टू डू व्हाट नॉट। हम्म। आफ्टर अ गैप, आफ्टर अ लॉन्ग गैप, I went with that person हाँ। after a long gap, but I found द सेम that प्रॉब्लम। person is the same, no change at all, no change at all. I was stunned,
बट अभी भी मैं इधर उधर काम वाम कर रही होती हूँ घर में। कोई होता ही है ना, आ हाँ गए हैं, हाँ, डेफिनेटली। 3 दिन हो गए आए हुए, तो हाँ। मैं जहाँ वहां होती हूँ। मेरे को अभी भी कुछ बात आती है याद माइंड में, हम्म। तो मैं कहती हूँ फॉर गो, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, इट्स हम्म। ओके, इट्स ओके। बट तो फिर ऐसा भी होता है, माय गॉड, हाउ हाउ इज दैट पर्सन स्टिल द सेम, नो चेंज एट ऑल। उसको तो मैंने मुंह पे बोल दिया, हाँ। मुंह पे बोल दिया, नो चेंज एट ऑल, यू आर द सेम, हम्म। माय गॉड, यू आर द सेम, नो चेंज एट ऑल, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। हम्म। है तो अभी भी मतलब मेरे को तो था कि शायद मैं जब आपके साथ कभी 1 to 1 बात होगी तो मैं कितनी बात करूंगी। हम्म। तो ये तो बाई चांस अब इस स्टेज, इस प्लेस पर हो गई बात। ये जो तो ये जो ये जो प्लेटफॉर्म है ना दीदी, ये हाँ इतने जी, सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रहा है। इसलिए मैं आमंत्रित हाँ करता हूँ, आप सबके अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। नेम की हाँ, जरूरत नहीं होती यहाँ, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं होती। आप नो घटनाएं नो नो, बताकर, घटनाएं बताकर इतना बड़ा हाँ बेनिफिट हाँ। होता है। मेरे पे सारे फीडबैक आते हैं ना दीदी, इतने सारे तो मैं सहयोगी क्या कहते हैं मैंने कि हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम आप लोग जो बातचीत करते हैं उनसे सॉल्व हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि भाई लोग कहते हैं, हुई हुई हाथों पे तो ठंडा आ गया, हुई हुई सर मेरा ठंडा हो गया, ओ मेरे को तो वो माँ ने ध्यान में ये कहा, हाँ ऐसे हुआ। हाँ। बट ऑन द अदर साइड, their attitude, behavior, their habits are not at all like a good Sahaj Yogi. No, nothing. वो कहीं नहीं खड़े, कुछ नहीं है। मैं तो साफ कहा मुंह पे, मेरे को कुछ नहीं। लोग कहते हैं, ओ देखा कितना ठंडा आ गया, वाह 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 वाह, ऐसे ऐसे एक्टिंग करते हैं। अब पता नहीं कितना ठंडा आया नहीं आया। अगर वाकई इतना ठंडा आने वाला इंसान होगा, वो तो इतना बैलेंस्ड, इतना पायस, इतना वो, मतलब इतना वो सॉफ्ट स्पोकन हो जाएगा है। वो तो इतना राइट साइडेड है, इतने रिएक्शंस है उसमें तो। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो बस यही है। अभी जो लास्ट वाला था ना हमारे ये पिछली बार का, आप पता नहीं थे नहीं थे, मुझे याद नहीं आ रहा आप थे या नहीं। एक सिंपल सी बात कहाँ मैंने पे? बोली थी कि हाँ, those who are mind oriented, they are toxic people. Try to maintain an ideal distance with them. Mind oriented persons are toxic persons, so it is हाँ, better to maintain a distance always. और जो ईगो है, जो ईगो या जेलस ओरिएंटेड या ईगो ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, वो गॉन केस है। गॉन केस है, दे कैन नॉट बी ऑल राइट, कभी ठीक नहीं हो सकते, कोई भी हो चाहे माय गॉड, टू मच इको हाँ। है स्टिल। व्हाट फॉर? व्हाट व्हाट इज द ईगो? व्हाई? क्या ईगो का पॉइंट क्या है? क्या पॉइंट है ईगो? मदर से, माँ भी बोलती है कि अगर कोई बहुत पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, बहुत कोई ब्यूटीफुल है, उसको ईगो होती हम्म। है। बट क्या ईगो है? नहीं दीदी, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सबसे ईगो? ज्यादा सबसे ज्यादा ईगो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ में, सबसे ज्यादा हाँ, ईगो उन लोगों में मिलेगी जो अंदर से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं इंटरनली। ईगो इज द कैमोफ्लेजिंग ऑफ इन्फिनिटी। पर्सनल एक्सपीरियंस है अच्छा, और बहुत सारे लोगों पे एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, बहुत जब अवलोकन हुआ है मेरा जबरदस्त।
जिनमें इन्फिनिटी होती है, जितनी सीवियर इन्फिनिटी होगी उतनी ज्यादा ईगो होगी। इन्फिनिटी का है शो आउटपुट ये। इंटरनली शो इंफीरियर होता है कोई इंसान अंदर से, तो उसको ढकने के लिए ईगो का इस्तेमाल करता है। और जो जो इंसान पाया हुआ होता है ना, वो हम्बल होता है। जिसने पाया हुआ है कुछ, वो शांत होता है उसे, क्योंकि उसे सामने वाले का नजरिया भी समझ में आता है। मान लीजिए आज आज कोई मेरे पे बहुत गुस्सा कर रहा है, मैं शांत हूं, तो मेरे को 1 मिनट में ये पता लग जाएगा यार इसकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए गुस्सा आ रहा है इसको। और जब हमें उसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, तो फिर हम क्यों हम तो कभी रिएक्ट करते ही नहीं। फिर हम तो कहते हैं बेचारा परेशानी का मारा, बेचारा परेशानी का मारा, तो उसकी जगह रिएक्ट करने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं ना। मैंने तो बचपन से, देखो। जिस जिसने एक हाँ, उसूल बना रखा है मैंने, दीदी एक उसूल बना रखा है शहर में आने से ही पहले, जिस जिसकी जेलस और ईगो सामने आ गई, उससे किलोमीटर दूर का डिस्टेंस कर लिया, कई किलोमीटर, बिना किसी इल फीलिंग के। मतलब इल फीलिंग भी कोई नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के लोग परिवर्तित नहीं होते। मेरा अच्छा खासा अनुभव है इस बारे में। तो डिस्टेंस, आइडियल डिस्टेंस होने से क्या है, बिना हमने किसी के प्रति कोई निगेटिव फीलिंग भी नहीं रखनी, एक शानदार सा डिस्टेंस बनाया और आराम से दूर से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इंफीरियर लोग हैं वो सबसे भयानक ईगो एक्सेंट्रिक होते हैं, वेरी डेंजरस। अपने लिए ही डेंजरस है सबसे ज्यादा तो। और शिमाताई मैं में तो कुछ खैर, बोलूं? जी जी दीदी, परिवर्तित नहीं होते आप, आपने बोला परिवर्तित नहीं होते ना, हैं। सहज का तो सहज का बेस ही है इंसान का चेंज, हाँ परिवर्तन। बिल्कुल अब हमारे अंदर अब हमारे अंदर, मेरे अंदर तो बहुत चेंज आया है, जी परिवर्तन जो जी कहते हैं। जी जी हमारे अंदर, मेरे अंदर तो बहुत आया है चेंज, जी परिवर्तन। तो जो एक इंसान एक स्टेज पे खड़ा है, उसके अंदर तो बहुत चेंज आना चाहिए। मतलब हम्म उसको तो बहुत ही बैलेंस्ड, शांत होना चाहिए। हम्म। पता है? एक्चुअल में क्या होता तब है कि ईगो एक्सेंट्रिक पर्सन जो होता है ना, वो इमेज कॉन्शियस होता है, इमेज कॉन्शियस। हाँ, हाँ, बाई हुक और बाई क्रुक उसे कैसे भी अपनी इमेज मेंटेन करनी है। हाँ, बिकॉज उसकी साइको समझो, आप कोई भी ऐसा पर्सन है, उसकी साइको ये होती है कि अंदर से वो इतना हीन है, अपने आप में इतना हीन है, इतना हीन है, तो उसको अपने आप को बूस्ट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, खुद का मॉरल बूस्ट नहीं कर पा रहा वो। तो उसका एक सेकंड रिएक्शन, उसका सेकंड वर्क क्या होता है, जो उसके संपर्क में लोग आते हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, और उसको अपने आप को एक झूठा सांत्वना देखा देता है, देखो देखो ये सारे लोग मेरी बात मानते हैं। तो उसके अंदर खुद के लिए मोटिवेशन नहीं है, खुद के लिए इंस्पिरेशन नहीं है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए इंस्पिरेशन नहीं होती। अब जैसे हम जैसे मामूली से लोग हैं, हम तो, हमें तो कोई और चाहिए ही नहीं प्रसन्न होने के लिए, कोई हमें प्रसन्न करे हमें कोई जरूरत ही नहीं है। आराम से खुश है, अपने आप में प्रसन्न है, शांत है। लेकिन जो इंफीरियर है, उसको एक कचोटती रहती है चीजें, तो वो अपने चारों तरफ इकट्ठा करते हैं लोगों को, फिर उनको डोमिनेट करते हैं, तब जाकर उनको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो इन्फिनिटी थोड़ी सी ढकती है, ये है प्रॉब्लम। और शो ऑफ थर्ड, इसका जो आउटपुट होता है, ईगो एक्सेंट्रिक का एक थर्ड आउटपुट है शो ऑफ। शो ऑफ हाँ। तीसरी शो चीज। ऑफ, टू मच शो ऑफ, टू हाँ मच शो ऑफ। वाहवाही का की इच्छा है, वाहवाही हाँ, की इच्छा है कि सब मेरी मेरी वाहवाही करें, सब मेरे को मतलब प्रेज करें, वाह वाह, यू आर द बेस्ट, यू आर द। यस, देखो, अगर अगर मेरे पास कुछ है तो मेरी मुझे वाहवाही करवाने की जरूरत नहीं है। है ही नहीं जरूरत। अदर्स जो लोग हैं अपने आप वाह वाह करेंगे, अपने बिल्कुल। आप कहेंगे कि यू यू आर ग्रेट, यू आर दिस, यू आर दैट। तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं, हम कुछ भी नहीं है।
मतलब बोल बोल के वाह भाई की कोई जरूरत ही नहीं। बाई चांस इस प्लेटफॉर्म में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है ये, कि उनके संपर्क में ऐसे लोग आए जिनको यही चाहिए था कि हाँ, जल्दी से वाहवाही करो। हमारे यहाँ है मौजूद, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कई लोग हैं, और ऐसे कई सारे लोगों के कांटेक्ट में आए हैं कि जो यही चाहते थे बस। मतलब इतनी वियर्ड बात कोई कर रहा है कि हम गए, मैं वहां गई, 4 लाख लोग थे, उनको हैं? मैंने आत्म साक्षात्कार। चार हाँ, लाख जस्ट सी दिस। हमारे मतलब भारत में, हमारे भारत में, मैं कहूँ कि हमारे भारत में कोई हाँ इतना बड़ा चलिए, स्टेडियम नहीं है जिसमें 4 लाख लोग बैठ एग्जैक्टली वही 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 बात मेरे मुंह में थी। मतलब बाद में मैंने सोचा कि कोई इतना स्टेडियम पूरे वर्ल्ड में नहीं है कि ना। 4 लाख एट ए टाइम कैन सिट एंड एंड वॉच द गेम। 4 लाख, कोई स्टेडियम नहीं बना अभी तक, सारे पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड में, में नहीं है। पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इंडिया में हाँ ये है कि लाख बंदा था वहां पर। 1 लाख बस है, मैं मैक्सिमम, कहूँ हार्डली 1 लाख। हाँ मैक्सिमम 1 लाख। 4 लाख लोग थे वहां पर। जस्ट सी, मैं तो क्या बताऊं। वो शेख चिल्ली की कहानियां तो आपने बचपन में सुनी होंगी ना, बस ऐसे ही समझ हाँ, लीजिए। बहुत से लोग अपने काल्पनिक दुनिया में रहकर उसको सच मान लेते हैं, फिर वो बातें सारी उनके मुंह से भी निकलती हैं, जिस उसमें इल्यूशन में रहते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे ही। वही स्टेडियम का ही मेरे माइंड में आया। मैंने कहा कोई भी स्टेडियम नहीं है जहां पे 4 लाख के बैठने की वो है। हम्म। तो ये 4 लाख खड़े कहाँ हुए, 4 लाख कहाँ बैठे होंगे। हाँ, वही तो प्रश्न है, कहाँ टंगे हैं वो इतने 4 लाख लोग? आखिर खेत में भी नहीं आने के, इतना बड़ा कोई खेत भी नहीं दिखने का। हाँ, चलिए, आपने हजम कर ली, ये कोई बात नहीं, तो चलता है सब। भैया। बहुत सारे एक्सपीरियंस है। भैया, जी। पहले जब कोई ऐसे कोई फेंकता था ना, तो हम लोग बोलते थे फेंक रहे थे, मैं लपेट रहा हूँ पीछे से। हमारा भारत फेंकने वालों से अच्छी तरह परिचित है पिछले 9 साल से। कैसी कैसी फेंकते हैं आपको पता ही है। तो दीदी, हाँ जी। ये सारे प्रकरण के बाद आपके अंदर क्या आया? लास्ट में क्या कंटेंटमेंट आया आपके अंदर? ये सारा घटनाक्रम हुआ, हाँ, फाइनली आपने कुछ एक निर्णय लिया होगा कि भाई चलो ये सब हो गया, कोई बात नहीं। अपने आप को क्या चीज फीड की अपने को समाधान देने के लिए इन सारे घटनाक्रम के बाद? ओके, फाइन, आई हैव सीन अंदर का। मैंने पढ़ा कि क्या कहाँ पे बंदा स्टैंड कर रहा है। हम्म। तो कहा कि ठीक है, आगे से आई विल टेक स्टेप वाइजली। हम्म। आगे से मैं सोच समझ के चलूंगी। दैट्स इट। आगे के लिए बिल्कुल। बस, बस अब जो वही हुआ वही। सीख लिया, जो हुआ सीख लिया, और आगे से अब जो भी स्टेप लेना है सोच समझ के। दैट्स इट। बहुत बस, अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात की आपने। ये बहुत अच्छा मैसेज है बस। सबके लिए। क्योंकि मैंने देखा हाँ, है ना, बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। नो नो नो, दुखी नहीं, नो आर्ग्यूमेंट्स एट ऑल। अभी भी बाई चांस अगर फोन आ जाए हम्म। तो आई विल स्पीक टू दैट पर्सन नाइसली। हम्म। फाइन, फाइन, ओके, दिस दैट। कहीं पे जाने का बनता है प्रोग्राम तो आई विल थिंक ट्वाइस। हम्म। आई सी। एंड बस वही है। तो माइंड में आती है चीज, मैं कह रही हूँ ना, फिर मैंने कहा ओके फाइन, इट्स ओके। हम्म। जो एक बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट थी वो वाली मैंने शेयर कर दी। हाँ। इसके अलावा भी बहुत वियर्ड स्टेटमेंट्स थी, वो बहुत छोटी छोटी थी बातें, उसको शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो तो
ये मुख्य ये मुख्य ये चीज। थी बात, टू मच, फोर मच बात हो गई ये। हम्म। एक होता है ना टू मच, उससे भी डबल हो गया फोर मच बात। तो ये फोर मच थी चीज, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने शेयर किया, अदरवाइज ठीक है, सब ठीक है। शेयर करने से बहुत लोगों को लाभ होता है। हाँ, अदरवाइज तो अब ये है कि चलते चलो बस, यहाँ हाँ, देखो वहां देखो, अपना चुपचाप से चलो अपनी लाइफ में, जो अपने आप को अच्छा लगता है वो करो। किसी के लिए आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न कुछ अगर मन में आता है बता दो, समझा दो, नहीं तो फाइन, इट्स ओके, नो आर्ग्यूमेंट विद एनीवन। वही तो। अब देखिए, एक चीज और कहूंगा आप सबके लिए। ईगो जो होता है, ईगो ओरिएंटेड पर्सन, एक जोहड़ जैसा होता है। जोहड़ होता है ना गांव में, एक रुका हुआ पानी देखा होगा आपने गांव में। एक छोटा सा हाँ तालाब हाँ जैसा हाँ। होता है, रुका हुआ पानी, जिसे जोहड़ बोलते हैं देसी भाषा में। और जो जागृत जागृत बंदा होता है, वो बहता हुआ पानी होता है, फ्लोइंग वाटर। हम्म अब जो फ्लोइंग वाटर है वो सड़ेगा नहीं कभी भी, उसमें बदबू नहीं आती। लेकिन जो टिक गया है एक जगह पानी, उसमें बदबू आने लगती है। सो दैट इज ईगो। हाँ जब हम ये अपने आप को हम एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं, हम अपने आप को एक एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, तो बस ये पानी सड़ना शुरू हो गया अंदर। ज्ञान ज्ञान का कोई अंत नहीं है दीदी, अंतहीन है ज्ञान। ठीक है। हाँ हम ये तो कह हाँ सकते हैं, ये जो बहता हुआ ज्ञान है, इसमें से दो चुल्ली अपने लिए ले लो। हाँ लेकिन ज्ञान बहता हुआ है अंत तक, इसका कोई एंड नहीं होने का। तो हम उस ज्ञान हाँ, का क्या एक्नॉलेजमेंट करें जो लगातार बह रहा है। बिल्कुल और हम उसको, अगर हम नदी के पानी को भी उठा के रख लेंगे, वो भी कुछ दिन में सड़ जाएगा ना। गंगा को छोड़कर, बिल्कुल। गंगा को छोड़कर बाकी हम्म। जितना पानी है वो सड़ता है, बदबू आती है, कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ अब गंगा जो है एक दिव्य दिव्य नदी मानी जाती है, दिव्य है माँ गंगा। उसको आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे समझ सकते हैं हम। पाप धोने के लिए आई, हाँ ठीक। यानी कि संसार का गंध धोती है। हर 3.5 किलोमीटर हाँ पे कितना ही गंद डाल लो, हर 3.5 किलोमीटर पे ये साफ कर देती है उस गंद को। ये साइंस साइंस हाँ के हाँ हाँ आर्टिकल पढ़ा था वैज्ञानिकों का, तो कहते हैं गंगा में तो कुछ भी डाल दो, वो अपने आप को हाँ 3.5 किलोमीटर के बाद साफ कर लेती है। हाँ ठीक है। तो बाकी का सबका जल जो है सड़ता है। अब जैसे यहाँ गंगा को मैं किससे रिलेट करूंगा? गंगा को रिलेट करूंगा मैं माँ से। माँ की जो ऊर्जा है, उनका जो ज्ञान है, वो गंगा जैसा है। हाँ अब पूरे संसार को ज्ञान देती हैं। अपनी अपनी चेतना के मुताबिक सब अपना अपना ज्ञान ले लेते हैं, अपनी क्षमता के मुताबिक। मान लीजिए मैं 1 लीटर हाँ पानी पी सकता हूँ, आप 2 लीटर पी सकते हो, कोई आधा लीटर पी सकता है, कोई 250 ml पी सकता है। तो गंगा सबको उनकी क्षमता के मुताबिक दे रही है। हाँ और हम लोग इस पानी को लेकर एक्नॉलेजमेंट कर लें कि हमें तो ज्ञान हो गया, अब हम जोड़ हो गए, अब हम जोड़ जैसे हो गए। सड़ रहा है पानी, ये जो एक्नॉलेजमेंट है, इस सड़न पैदा कर रहा है। और ये सड़न फिर डोमिनेंस हाँ पैदा करता है। हाँ ये है इसकी प्रॉब्लम एक्चुअली। ये जो इसके पीछे का साइको है, वो यही होता है कि हमने बहते ज्ञान का महत्व नहीं है हमारे पास। हमने एक एक कटोरी लेकर कहा कि भाई हम तो ज्ञानी हो गए। तो ये ज्यादातर सहजियों में बीमारी है। बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आए इसी प्रकार के। और वो क्या होता है कि जब एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है, 10 लोगों ने कहा आहा हा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये एक्नॉलेजमेंट हो गया, तू तो ज्ञानी है, देखा कितने लोग तेरी तारीफ करते हैं। तो वो सहज ही आगे बढ़ना बंद कर देता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं, वहीं अटक जाता है वो। कम से कम पिछले 23 साल में 100 से 150 के करीब केस है मेरे सामने, जो उन्होंने अपने आप को ये डिक्लेयर कर दिया कि हम ज्ञानी हो गए, और वहीं अपना अटक के बैठ गए 23 साल के अंदर।
और वहीं हम्म। खत्म हो गए, वो फिनिश हो गए। अच्छा खासा तजुर्बा है इन लोगों का। और जो ये समझते हैं कि भैया अभी तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वरी तो अथाह है, तू बस अथाह से जुड़ा रहे और जो ऐसे वो देती हैं चलता रहे, तो पूरी जिंदगी वो हम्बल हम्बल रहेगा। उसे पता है कि भैया इतना असीमित है तो तेरी हैसियत ही क्या है, इस असीमित को अपने अंदर समा नहीं सकता तू असीमित को कभी भी। और दूसरी बात यह है कि जिसके अंदर हीन भावना होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जिसके अंदर हीन भावना होती है उसे प्रशंसा अच्छी लगती है, बूस्ट करने के लिए खुद को। पॉइंट टू बी नोटेड। और जिसमें इन्फिनिटी नहीं है, कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, उसकी कोई चाहत नहीं होती कोई उसको कोई प्रशंसा कर दे, क्योंकि उसके अंदर फुलफिलमेंट है, उसके अंदर कमी नहीं है, हीन भावना नहीं है। प्रशंसा किसे चाहिए? जो हीन भावना से ग्रसित है अंदर से, इस कदर हीन है, उसको बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहें तब जाकर जो है उसका मॉरल कुछ बूस्ट सा हो जाता है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। पर मेरा अपना अनुभव यह है कि इस प्रकार की समस्या से ग्रसित लोग ठीक नहीं हो पाते। तो कहते हैं ना, लाइलाज बीमारी, क्रॉनिक। पता नहीं, पता नहीं, विद द टाइम हर एक इंसान में आता है चेंज, ट्रांसफॉर्म मैच्योरिटी होता है। आती है, बड़े हो गए, बड़े हो गए। चलो आज से 20 साल पहले और था टाइम, पर अब तो इतने बड़े हो गए, अब मैच्योरिटी आ गई, कामनेस आ गई, बैलेंस आ गया। बट नो, सेम सेम। रीजन वही है कि इन्फिनिटी खत्म अब भी नहीं हुई ना, कहीं किसी ना किसी में रहती है इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो भी ऐसे एक्सपीरियंस बताएंगे कि फला फला है वो भी ऐसा ही है, फला फला है वो भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग हैं। नहीं देखो, कहीं ना कहीं इंफीरियर होते हैं बंदे, वही ये सारी हरकतें करते हैं। इंफीरियर वाली बात ही नहीं है। जो इंसान ये बता रहा है कि मेरे को, मैं मदर से इतनी बात करती हूँ, ऐसे हुआ, मदर ने मेरे को ये कहा है, मैंने ये देखा है, मेरे पास इतनी वाइब्रेशंस है, इतना ठंडा है, सर ठंडा है। तो उस इंसान में कहाँ से आ गया ऐसी बात, कॉम्प्लेक्स वाली बात कहाँ से आ गई? अब हमारे में लाइक हमें होता है कि नहीं, अभी हमने तो बहुत पाना है, अभी आगे बढ़ना है, अभी और पाना है, और हमें नीड है इसकी, शायद हमें और मतलब मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि हम और थोड़ा अपने आप को एलिवेट कर सकें, अपलिफ्ट हो सके। पर इसमें तो इतना पाया हुआ है, और ऑन द अदर साइड इनकी हैबिट्स, इनकी हरकतें ऐसी हैं, वो चीज मिसमैच कर जाती। बात वही है कि आपने बहुत कुछ पाया है मान लो, तो आपको अपने मुंह से बताने की क्या जरूरत, लोग बता देंगे चारों तरफ के, हाँ, महसूस करेंगे, एग्जैक्टली वही। महसूस करेंगे हाँ, भाई इसके लेट पास कुछ है। लेट अदर्स से दिस, और क्या। लेट अदर्स से कि वही तो। यार, यू आर आउटस्टैंडिंग, यू आर सुपर्ब, यू आर सो गुड, बताओ मेरे को, व्हाट यू डू, हाउ यू मेडिटेट है। तो फिर हम पूछेंगे ना कि आप क्या करते हो, कैसे मेडिटेशन करते हो, क्या है, मुझे भी ऐसा बनना है, ऐसा करना है, प्लीज गाइड मी। जी। तो वो चीज, हाँ, वो चीज का तो, अब यस एक प्लीज उसी उसी लिए कंटिन्यू। मैं एक सरल सी बात बताता हूँ कि यही तो कह रहा हूँ मैं, जैसे कि आप हैं, आपका, मैं आप ही हाँ, के अनुभव पे बताऊंगा। आप हैं, आपको पता लगा श्री माता से जुड़ी हूं मैं, मुझे महसूस होता है, मेरे हृदय में महसूस होता है, मेरे शस्त्रार में महसूस होता है, ये महसूस हो रहा है आपको, एंड यू आर नोइंग इट कि हाँ हो रहा है। ठीक है। और आपको जब ये पता लग रहा है कि मैं जुड़ी हूं, और आपको ये पता है यार मैं आदि शक्ति से जुड़ी हूं, तो मैं उसके आगे हूं क्या?
कण बराबर भी हाँ नहीं हूं मैं आदि शक्ति के आगे, आपको ये भी पता है। तो हाँ आप ईगो कहां से करेंगे? पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट। अगर हमें पता है कि हम जुड़े हैं तो ईगो नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी औकात नहीं है ईगो दिखाने की, क्योंकि हम जानते हैं वो माँ आदि शक्ति जो अनंत है उससे हम जुड़ गए। तो हम ईगो कहाँ से दिखा सकते हैं? और जो जो वो दे रही हैं वो हमारा नहीं है, वो उन्हीं का ही है। अगर उन्होंने हाँ दिया है तो हमें महसूस हो रहा है, ना देती तो हमें कहां से महसूस होता? तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है माँ आदि शक्ति के आगे, तो हमारे पास ईगो कहां से आ सकती है? लेकिन हाँ लेकिन यदि कोई जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा तभी ईगो फॉर्म होती है। महसूस ना करना, एक्नॉलेज ना करना माँ आदि शक्ति को, हम एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम में। ठीक है, वाइब्रेशन आ रही है, हमने कह दिया वाइब्रेशन आ रही है, पर उनका एग्जिस्टेंस हमारे अंदर घटित नहीं हो रहा है। वो बोलने से घटित हम्म नहीं होता, रियलाइज करने से होता है। हाँ, तो वो तो ईगो एक आ अंदर ही की नहीं, फीलिंग। दीदी ईगो आ ही नहीं हाँ सकती, आ ही नहीं सकती ईगो, इम्पॉसिबल। हाँ लेकिन जब ये महसूस नहीं होगा, ईगो तब फॉर्म होगी। डिस्कनेक्शन, ईगो इज द कंसिडरेशन ऑफ डिस्कनेक्शन। कनेक्टिविटी ईगो कभी नहीं दे सकती। चैलेंज के साथ बता रहा हूं मैं ये। डिस्कनेक्टेड स्टेट है वही ईगो का रूप है ना? ईगो का मतलब ही क्या है? प्रश्न ही नहीं उठता ईगो मतलब। और जितने भी लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं ऐसे, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि ईगो एक्सेंट्रिक हो इसलिए गए हैं कि अंदर से कनेक्शन मां से नहीं लग पाया है, अंदरूनी कनेक्शन मां से नहीं है। अब आपको मैं बताऊं वाइब्रेशन का, एक आप कलेक्टिव जोन में जाते हैं। एक कलेक्टिव है जहां पे बहुत सारी कलेक्टिव है, और कलेक्टिव भी ऐसी है मेडिटेशन में जुड़े हुए लोगों की ज्यादातर कलेक्टिव है। तो कलेक्टिव जोन में हम जैसे ही एंटर करेंगे हमें वाइब्रेशन अपने आप आने लगेंगी, हम चाहे कुछ भी ना कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएंगी आपको। ठीक है? हाँ हाँ ठीक और है। जैसे ही आप कलेक्टिव जोन से बाहर वापस आएंगे आपकी वाइब्रेशन गायब हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर का सिस्टम कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप उस जोन में चले गए हैं। तो आपने फील किया, क्योंकि आप उस पूल के अंदर है, यू हम्म आर इन दैट पूल ऑफ वाइब्रेशन, सो यू आर एंजॉइंग दैट वाइब्रेशन। व्हेन यू कम आउट यू आर नॉट फीलिंग। जब आप बाहर आ गए हो तब वहां से ईगो प्रॉब्लम पॉपअप होती है, डिस्कनेक्शन का परिणाम होता है ego। ये है असली चीज। तो ये ऑन एंड ऑफ कनेक्टिविटी जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है। कब तक? जब तक आप अंदर से कनेक्टेड नहीं होते। जब आप पूरी तरह इंटरनली अंदर से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर ये डिस्कनेक्शन कभी भी जाएगा नहीं, परमानेंट हाँ रहे। हाँ हाँ ये एक फैक्ट है, हाँ और ये मेरा प्रूव्ड है ये बात। हाँ कितने भी कनेक्टेड लोग मिलेंगे आपको जीवन में, वो सारे हम्बल मिलेंगे। जितने हाँ भी ईगो एग्जैक्टली। एक्सेंट्रिक मिलेंगे उनका डिस्कनेक्शन ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। हाँ यानी कि जैसे ही मुंह खोला ईगो में तो समझ लेना वो डिस्कनेक्टेड स्टेट है। अगर कोई ईगो में आया है, दैट इज डिस्कनेक्टेड स्टेट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और कलेक्टिव के पूल में चला गया तो फिर वो दोबारा उसे एनर्जाइज हो गया, लेकिन एक्चुअल में डिस्कनेक्टेड है, बढ़िया कनेक्शन नहीं है। भाई ये तो एक कलेक्टिव का मैग्नेटिक जोन है। अब यही कारण रहा, श्री माता जी ने प्रारंभिक काल में, उन्होंने शिव माता जी ने सिंपल सिंपल यही बात कही थी, बेटा कलेक्टिव को ज्वाइन करो। क्योंकि आपका सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्टेड रह सके। तो कलेक्टिव पूल ऑफ एनर्जी के अंदर जब आप जुड़े रहेंगे तो यू विल गेट एनर्जी एंड तुम्हारा सिस्टम क्लीन होता रहेगा।
कलेक्टिव की ये खासियत होती है, इसीलिए कलेक्टिव इंपॉर्टेंट रही है। हाँ ठीक अब है। पहले जमाने में तो ऐसा था कि भाई ये वाले गैजेट्स नहीं थे, ये जो थे, अभी हम डिजिटल लेवल पे कलेक्टिव हैं। कलेक्टिव ये भी है क्योंकि अब हम चेतना के स्तर पे कलेक्टिव हैं, कुंडली के स्तर पे कलेक्टिव हैं, आत्मा के स्तर पे कलेक्टिव हैं, जीवात्मा के स्तर पे कलेक्टिव हैं। वी आर कलेक्टिव, नो नो डाउट एट ऑल। लेकिन उस वक्त ये फैसिलिटीज नहीं थी, तो फिजिकल फॉर्म में कलेक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि हमें वो एनर्जी पूल चाहिए, एनर्जी पूल ऑफ कलेक्टिव। जो आम लोग डिसकनेक्शन का शिकार हैं, आम लोग कैपेबल नहीं है, तो उनको उस कुछ देर के लिए राहत मिल जाए कलेक्टिव में। दे गेट पीस, दे गेट कंफर्ट, दे गेट एनर्जी उस पूल के अंदर। और बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ना अक्सर, अरे तब तो बहुत अच्छा लगा था, घर आके तो वाइब्रेशन ही नहीं आ रहे। वो वाइब्रेशन आना ना आना आपकी कनेक्टिविटी पे है। अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है तो वाइब्रेशन घर में भी आएंगे, बाहर भी आएंगे, चलते फिरते भी आएंगे, सब जगह आएंगे। और आप बार बार डिस्कनेक्ट होने की आदत है आपको, किसी भी संसारिक स्तर पे जहां भी इन्फ्लुएंस आ रहा है। अगर संसारिक इन्फ्लुएंस आ रहा है तो डिस्कनेक्टेड स्टेट में ही आएगा वो। किसी को भी सांसारिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो डिस्कनेक्टेड स्टेट शुरू हो गई उसकी। और जैसे ही हटोगे फिर कनेक्टिविटी फील होने लगेगी। अब हाँ अब टेक्निकली होता क्या है, सांसारिक इन्फ्लुएंस कहां से आता है? सांसारिक इन्फ्लुएंस आपके आज्ञा से आता है। जैसे ही आपका आज्ञा ने आपकी चेतना को अपनी तरफ खींचा और आज्ञा ने दरवाजे बंद कर लिए, आज्ञा बंद हो गए दोनों दरवाजे, अब हवा कहां से आएगी? जैसे किसी के घर में दो दरवाजे वाला होता है ना, एंट्री, डबल डोर होते हैं। पहले जमाने में हाँ डबल डोर हाँ होते थे, आपने देखा होगा, कुंडी लगाते थे। हाँ हाँ अब तो सिंगल हाँ डोर होने लगा, पहले डबल डोर होता था। हाँ तो दो कपाट हाँ होते हैं, हमारे भी दो कपाट हैं, लेफ्ट और राइट। अब जैसे ही हाँ हमारी ठीक है। हम इसकी तरफ गए और ये कपाट खट से बंद हो गए, अब हवा नहीं आने की। और जब हम इसकी तरफ से हटे रहेंगे तो वेंटिलेशन आता रहेगा। हाँ कई बार देखिए कि ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन फ्लावर्स भी होते हैं, नॉन वेज फ्लावर्स बहुत सारे हैं। जैसे ही कोई मक्खी या कोई भी आता है, वो फ्लावर बंद हो जाता है, ऐसे करके बंद हो जाता है। हाँ और बस उसके सारा का शरीर के अंदर का सारा रस वो धीरे धीरे सक कर लेते हैं फ्लावर्स, और कंकाल रह जाता है अच्छा कुछ समय बाद। अच्छा। तो तो दीदी, ये जो आज्ञा चक्र का फूल है ना, ये ये नरभक्षी है एक तरीके से। नरबक्षी। आप इसमें फंसे, हाँ आप इसमें फंसे, हाँ, और इसने आपको बिल्कुल निचोड़ लिया। हाँ, इसके बिल्कुल। पेटल यूं बंद हो जाते हैं, पहले आप इसके अंदर आओगे, जैसे ही आते ही इसके पेटल यूं करके बंद हो गए, बस अब आप इसमें फंसे हुए हो। अब आप फंसे रहोगे, ये वो फला फला। तो मैं इसको इसलिए मैंने कोरिलेट किया, यही सबके साथ होता है। अक्सर कहेंगे, अरे अभी तो बड़ा मजा आ रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ। वो यही हुआ कि फंस गई हमारी चेतना, हमारी चेतना रूपी मक्खी आज्ञा में घुसी और उसने बंद कर लिए कपाट। अब एनर्जी कहां से आएगी? और जब ये कपाट बंद हो जाते हैं तब ईगो नाम की चीज पैदा होती है, क्योंकि आज्ञा ही ईगो को आपके अंदर डालता है, ऐसे समझ लीजिए। अब तकनीकी रूप से क्या मतलब है इसका? तकनीकी रूप से यह है कि आज्ञा में ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आपने स्टोर कर रखी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और आपको याद है सारी। तो अब यहाँ पे ईगो नाम की बीमारी शुरू हो जाएगी। मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो महामंत्र भी आता है, मुझे तो पूरी श्री गणेश हतरशीष बोलनी आती है, या मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे की सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहां से